छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर की बात करें तो पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जल्द ही जो नाम बचे हैं, यानी कि 5 नाम जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए शेष रह गए हैं, उनकी घोषणा की जाएगी। निर्णय हो चुका है, महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 11 सीटों में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। उन्होंने ये भी कहा, साथ ही कहा कि भाजपा शासन की कमियों को हम गिनाएंगे और अंदर ही अंदर बीजेपी जानती है कि अब पार्टी के गिरावट का समय है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी पायलट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, भय और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश है। क्या कुछ कहा, सुनिए। में कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। जो शेष 5 नाम हैं उनका बहुत जल्द हम लोग उसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। हमारा विचार विमर्श मंथन हो गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा एआईसीसी की करनी बाकी है। मैं ऐसा कह सकता हूं और अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि 11 सीटों की ये राज्य छत्तीसगढ़, और यहाँ पर अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। कांग्रेस पार्टी को जितनी सफलता आज तक नहीं मिली है, उससे ज्यादा हम लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जहां तक उनको पहुंचना था पहुंच चुके हैं, अब गिरावट का समय है। इसीलिए वो अलग अलग दलों के, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट कर उनको अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है। 1994 का कोई नोटिस बताया गया है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के 11 खातों को सीज किया गया है और 125 करोड़ लगभग की धनराशि जो हमारे चंदा हम लोगों को पार्टी की जनता से मिला था, उसको सीज करने का काम किया है। एक नोटिस के आधार पर प्रमुख विपक्षी दल के तमाम खातों को सीज करना, ये न सिर्फ असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है और ये प्रतिशोध की भावना का प्रतीक है कि आप प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव लड़ने से बाधित करना चाहते हैं। एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री, उसको अरेस्ट कर लेना इलेक्शन से ठीक पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, और ये बोलना कि ईडी स्वतंत्र है, कहां पर है स्वतंत्र? राजनीतिक विरोधियों पर इस प्रकार का अंकुश लगाना, उनको दबाव की राजनीति का शिकार बनाना, खुलेआम सब मान मर्यादाओं का, नैतिकता का की धज्जियां उड़ा देना और इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये न सिर्फ घमंड और गुरूर का एक उदाहरण है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए हर सीमाओं को लांघने की जो एक सोच है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है।